कैबिनेट मीटिंग हुई है और उसमें क्या डेली वेजेस का जिक्र हुआ है या नहीं हुआ है, ये बड़ा सवाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन विभिन्न विभाग के डेली वेजेस जो समय दर समय सरकार को सचेत करते हैं कि आप हमारे मसले का क्या कर रहे हैं और क्या कोई समाधान निकलेगा। बरसों से हम संघर्ष कर रहे हैं और तमाम जो विभाग के डेली वेजेस जो है वो मेरे साथ हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से आगे की रणनीति है, क्योंकि 6 महीने की जो कमेटी की रिपोर्ट है वो पब्लिक डोमेन में साझा नहीं की गई है और अभी भी यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आनाकानी हो रही है, स्टेक होल्डर से मुलाकात नहीं की है। तो सतीश जी से शुरुआत करते हैं। सतीश जी, किस तरह से देखते हैं कि वो 6 महीने का इंतजार आप लोग कर रहे थे, इंतजार तो खत्म हुआ लेकिन रिपोर्ट नहीं आई? पहले तो आपको नमस्कार रोहिणी जी। जो हम गरीब लोगों की जो आवाज है वो जनता तक और हमारे उच्च अधिकारियों को पहुंचाने के लिए ये जो इंतजार की घड़ियां हैं ये हमारे लिए इतनी लंबी हैं कि उम्र हो गई है हमें इस इंतजार करते करते। और बहुत सारे लोग जो हैं वो रिटायर हो गए और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी सभी लोग रिटायर हो जाएंगे। आपके विभाग की मैं बात करूंगी। आपके विभाग में एक मुलाजिम होने के नाते, एम्प्लॉय होने के नाते क्या परेशानी झेलते हैं आप? देखिए, मैं आपको ये बताता हूँ, ये जो फ्लड आया मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा परेशानी जो हमारे लोग थे ना उनको आई, क्योंकि जितने पहाड़ थे वो रोडों पे आ गए। उनको कहीं मशीनें पहुंचती हैं, कहीं नहीं पहुंचती है। और ये जो रोड को साफ करने का काम है वो मैनुअली लोग करते हैं, बेलचे और अपना हाथ से करना काम नहीं हो नहीं मुश्किल है, बिल्कुल पहुंचना मुश्किल है। और ये सारा काम हमारे लोग कर रहे हैं जी। और इतना हार्ड वर्क गैंती बेलचे के साथ काम करना पड़ता है। ये नहीं है कि आप टेबल पे बैठे हुए हैं तो आपका दिन निकल गया तो चलो कुछ नहीं है इतने 9,000 में। एक्चुअल में जितना ये काम करते हैं मुझे लगता है कि अगर आप 50,000 55,000 भी तनख्वाह भी होना ये भी कम है। इतना पसीने वाला काम है, हार्ड वर्क है। अभी हाईवे जिस तरह से ब्लॉक हुआ था, काम बढ़ा आप लोगों का? नेशनल हाईवे जो हमारे पास नहीं है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, उसका नहीं। हाँ, लिंक इतने हैं, हमारी रोड लेंथ इतनी है आप अंदाजा भी लगा सकते। यानी हर रूट पर आपको ही बुलाते? हाँ, हर रूट। जैसे आपका कटरा से लेके आप नेशनल हाईवे है, इस पे हमारे डिपार्टमेंट के लोग बड़ा हो सकता था, जहाँ पेंट शेंट करने के लिए हो सकते हैं। एक्चुअल में जो काम है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, नेशनल हाईवे, तो ये इसमें काम नहीं करते। पर लिंक जैसे देखिए अखनूर वाले रोड हो गए, छोटे लिंक्स हैं, इतने लिंक्स हैं कि बहुत कम लोग हैं, ये बहुत कनेक्टिंग। अभी उम्मीद क्या जता रहे थे? 19 तारीख को समय सीमा समाप्त हो गई कमेटी की और उसके बाद कैबिनेट की मीटिंग भी होती है, वहां पर भी पब्लिक डोमेन में ये साझा नहीं किया जाता है कि आप लोगों के भविष्य के लिए क्या होगा। तो आगे सेशन भी लगने वाला है 13 तारीख से लेकर 20 तारीख तक, तो उसमें कुछ उम्मीद है? हमें तो कहते कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। हमने तो उम्मीद रखी थी कि जैसे हमारा बीजेपी का लोगों से बात हुई तो उन्होंने हमारा मैनिफेस्टो में रखा, फिर उन्होंने किया नहीं। फिर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की वो स्टेटमेंट आई कि हमने लगाए नहीं तो हम करेंगे नहीं, तो वही करेंगे। अब हमें अपनी जो एनसी गवर्नमेंट है, हमें इनसे यही उम्मीद है कि कम से कम ये तो बोलेंगे कि हमने लगाया, हमने रेगुलाइज। आप कह रहे हैं कि अगर आपने हमें एक रोजगार दिया आप ही रेगुलर करें? बिल्कुल रेगुलाइज करें। और अगर एनसी की मेजॉरिटी है, इसमें पावर है, सब कुछ है इनके पास, ये लोगों को बताने के लिए कि ये हमारे पास कुछ है नहीं, हम कुछ कर नहीं सकते, कुछ वो नहीं कर सकते जो करना नहीं चाहते, मंशा नहीं है। मुझे बताओ ना और क्या काम है स्टेट में करने के लिए? ये इतना मुद्दा है, 20 सालों का 30 सालों का मुद्दा है। अगर आप इसको कर नहीं सकते तो फिर आपका गवर्नमेंट में आने का कोई फायदा नहीं। भानु जी, आपसे सवाल करना चाहूंगी। 6 महीने की कमेटी, इंतजार आपके परिवार ने भी किया होगा, लेकिन अभी तक उस कमेटी का कुछ अता पता नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए, जो उन्होंने 6 महीने की कमेटी तो शुरू से बनती है, चाहे वो 94 से लेकर आज हो, चाहे एन बोरा साहब के टाइम का हो, चाहे वो एलजी साहब के टाइम का हो। देखो, अगर कमेटी किस चीज की बनाने, आज तो वो टाइम आ गया कि सारा कुछ जो भी ट्रेजरी में आ रहा है, जितने भी वेजेस है वो सबको ट्रेजरी में पर मंथ डाटा सेव है। तभी अगर डाटा सेव है तभी तो पर मंथ इनको वेजेस दीजिए। किसी खाते में तो जा नहीं रहे, ज्यादा किसी एनजीओ में जा रही हो, या तो गवर्नमेंट के अगर खाते में से, अगर गवर्नमेंट के खजाने में से पेमेंट हो रही है लाखों रुपए करोड़ों रुपए की महीने की, जिनको 60,000 लोगों को दिया जा रहा है। लेकिन जैसे एक डाटा के नाम पर गुमराह किया जा रहा है। 94 से लेकर आज तक 2025, आज 2025 चल रहा है, 9 सितंबर 2025 से सिर्फ गुमराह किया जा रहा है।
डाटा कितनी बार बनाया, एसआरओ इनके पास खुद के बने जो सरकारों ने खुद बनाए थे, बीजेपी और पीडीपी ने एसआरओ 520 भी बनाया, एसआरओ 94 का 64 भी, एसआरओ 64 भी पड़ा है। ऐसा कुछ टाल मटोल की सियासत की जा रही है इन 60,000 लोगों के ऊपर। हम भी देख रहे हैं कि 3 साल से इन लोगों ने अभी तक कुछ नहीं किया है। ना तो एक आपने देखा होगा कि चाहे वो एनसी सरकार हो, चाहे पीडीपी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो, इन्होंने हमेशा जो वर्कर का है कि हमेशा इन्होंने शोषण किया है, जो शोषण पे ही विश्वास करते हैं। कल का आपने एक डिबेट भी पब्लिक डोमेन में कल हमीद साहब करा साहब ने भी, इनका पीसीसी के प्रेसिडेंट साहब ने बोला कि इन लोगों को नहीं, फंड्स की कमी है और फंड्स के बिना नहीं हो पाता। देखे ना फंड्स की कमी है, फंड्स कहाँ से आएंगे? 94 से लेकर आजकल का फंड्स की कमी है। लेकिन सर एक सवाल यहाँ पर है, फंड्स की कमी डेली वेजेस के लिए खुद की सैलरी 3 लाख करनी है तब कोई कमी नहीं होती। लेकिन इनके पास खुद की कमी नहीं, इनको खुद की प्रोटोकॉल के लिए इनको नई गाड़ी भी चाहिए होती है। जब इनको एमएलए को चाहे सरकार को बनानी हो, जब खुद की सैलरी की बात है, खुद उस टाइम टेबल बजाते हैं कि उस टाइम नहीं अपोजिशन बोल सकती तो ना कुछ नहीं, क्योंकि एक ही किश्ती में जो सभी लोग सवार है। और देखें आपने जो एलजी सरकार है, इसने आज तक अगर करना होता, चाहे वो देखें हम आपको साहब, अगर फंड्स की कमी है तो फंड्स रोकना देना किसने है? किसने रोका क्या मोदी साहब को कि नहीं दे? मोदी सरकार को किसने रोका कि नहीं दो? देखो इनकी मंशा नहीं है करने की, जो सच है। अभी अभी क्या लगता है, अगर 6 महीने की कमेटी की रिपोर्ट आती भी है, आपको डर है कि वो नहीं हो पाएगा जो आपकी मांगे हैं? देखिए मैडम, कमेटी की रिपोर्ट आनी क्या है? कमेटी जो बनाई है हौज पौच में ऐसे ही उन्होंने कर दिया, ड्रामा किया है, सदन निकल जाए, बिल्कुल सदन निकल जाए। तो एक देखे ना, अगर पब्लिक डोमेन में तो लानी चाहिए ना। 6 महीनों की सरकार क्यों नहीं दी? सरकार ने चीफ सेक्रेटरी साहब को पूछना चाहिए क्यों नहीं बनी। अगर हमने किसी में टाइम बाउंड होना चाहिए हमेशा, इन्होंने नहीं किया है। इसके मद्देनजर रखते हुए ये देखना, अब इनका सामने दिखती है इनकी करने की मंशा बिल्कुल नहीं है। अगर चाहती तो बीजेपी कर सकती थी। 2014 से लेकर इनकी ट्रिपल इंजन सरकार चल रही थी। किसने रोका मोदी साहब को कि बजट के लिए, फंड्स के लिए क्या कमी है कोई हिंदुस्तान की सरकार के लिए? कोई नहीं। अगर इतने ही जब वेल विशर होते, बीजेपी कभी नहीं चाहती कि ना एनसी चल जाए, सरकार कभी नहीं चाहती है कि इनका मसला हल हो। बीजेपी अगर चाहती थी 2019 में जब 370 तोड़ा गया, उस टाइम पे हमें मिनिमम वेजेस एक्ट दिया जाना चाहिए था। इन्होंने उससे वंचित रखा हम लोग 60,000 लोगों को। आप खुद बताए ना, सरकार कहां मुलाजिम के वेलफेयर के साथ है? 3 साल से स्ट्राइकें चल रही हैं, चाहे पीएच एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट करे, रोडों पे है, पूरा तांडव कर रहे हैं सारे लोग। हमने भी उनको समर्थन किया था, लेकिन तब नहीं कि इसका मतलब है कि सरकार को सब पता चल गया है कि जो मुलाजिम लोग हैं, जिस सरकार ने एक तरफ तो दिखा दिया ना अपना रुतबा और अपना रवैया दिखा दिया। जब आप पानी बंद कर देते हैं, ये एक सवाल बहुत अहम है कि जब आप पानी बंद कर देते हैं तब तमाम जो बड़े अधिकारी हैं आप तक पहुंच जाते हैं, आपको कहते हैं कि पानी नहीं आप बंद कर दीजिए क्योंकि एसेंशियल सर्विसेज से जुड़ा हुआ है, हाहाकार मच जाएगा पूरे शहर में। और अभी जब फ्लड के हालात आए तो आपका तो काम डबल हो गया। देखिए वो काम डबल होने की कोई बात नहीं, इसमें काम डबल होने की कोई नहीं है। लोग काम करते हैं तभी तो काम चल रहा है। अगर लोग हमारे काम ना करें तो काम तो। अगर मैं बात करूं, कितनी संख्या वाला है आप लोगों की? ऑल डिपार्टमेंट इस टाइम हम होंगे कम से कम, लगता है मेरे को लगता है 60,000 ही होंगे। सरकार की अगर मैं बात करूं, एसेंशियल सर्विसेज से आप जुड़े हुए हैं, पीएचई में कितने होंगे? 19,000 के करीब हो गए। बाकी बेचारे रिटायर भी हो गए हैं, तो कुछ लोग दुनिया छोड़ के भी चले गए हैं। ठीक है ना? ये जो डाटा कह रहे हैं कि डाटा बढ़ेगा, आप कह रहे हैं कि उसके डाटा कम हो चुका है, डाटा कम हो चुका है। देखिए मैडम, जहां तक आपने बोला कि पानी बंद हो, तो चाहे वो बिजली बंद हो, पानी बंद हो, जिसमें भी लोग आते हैं, हम लोग आते हैं, लेकिन आपने देखा क्या बोलते हैं कि 3 साल से आप जर्नलिज्म में 3 साल से एक भी मुलाजिम के वेलफेयर के लिए कुछ भी काला कानून के बिना कुछ अच्छा आया सरकार की तरफ से? वो सेंट्रल सरकार ने कुछ नहीं आया, सिर्फ काले कानून आए इनकी। चाहे वो बायोमेट्रिक लगाया जाए, इनको फेस ऐप लगाया जाए, जितना भी इनको दबाया जाएगा इनको दबाया जा रहा है। जो है म्युनिसिपैलिटी से आई आप लोगों के, बिल्कुल देखिए आपने, चाहे वो फेस ऐप का हुआ, तब हमने 72 घंटे की स्ट्राइक की थी। उसके बाद फिर कमिश्नर साहब दीवान यादव साहब ने हमारे साथ पूरा ब्लैक एंड व्हाइट हुआ है कि फेस ऐप कुछ नहीं लगेगा। जहां तक जिस सरकार की बात आई, सरकार, इसका मतलब ये है कि सरकार नहीं कुछ करना चाहती। सरकार को कोई स्ट्राइक का कोई डर नहीं है, स्ट्राइक लोग सड़कों पे आए, कोई डर नहीं है सरकार को। अगर सरकार, इसका मतलब ये है कि सरकार की दिख रही है सामने मंशा कि सरकार कुछ करने को तैयार नहीं है। आपको लग रहा है हल नहीं होगा ये मसला?